हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ह्यूमैनिटीज़। और स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी ह्यूमैनिटीज़ में, जहां मैं ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड चैप्टर्स की जो है नोट्स एंड उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन डालती हूं। अभी मैं क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कराने की कोशिश कर आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 12th लीगल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। इस चैप्टर को ब्रीफली समझने वाले हैं, ब्रीफली नहीं हम कह सकते हैं अच्छे से समझने वाले हैं। कोशिश करूँगी कि चैप्टर इस तरीके से समझाऊँ कि आपको हर एक लाइन समझ में आए। एनसीईआरटी के साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हर बार की तरह हम कंटेंट देखेंगे कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे कि ये जो लीगल प्रोफेशन है ये इंडिया में कैसे आया, क्या हिस्ट्री रही लीगल प्रोफेशन की। अब देखो, लीगल प्रोफेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लीगल प्रोफेशन का मतलब क्या है। बेसिकली लीगल प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो लीगल प्रोफेशन का मतलब हो गया कि इंडिया में जो भी लोग लीगल प्रोफेशन का मतलब हो गया लॉयर्स, ठीक है, हम कह सकते हैं एडवोकेट्स, ये सब जो ऐसे जो लीगल जिनमें लीगल टर्मिनोलॉजी या लीगल चीज़ों का यूज़ होता है, इस तरीके के जो प्रोफेशन इंडिया में यूज़ हो रहे हैं उन्हीं को लीगल प्रोफेशन कह रहे हैं। तो इसमें हम लीगल प्रोफेशन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे कि भैया इंडिया में कैसे ये लीगल प्रोफेशन एंटर हुआ। देन सबसे इंपॉर्टेंट एडवोकेट एक्ट 1961। फिर ड्यूटीज़ देखेंगे एडवोकेट की। वुमेन का क्या रोल है, क्या वुमेन को लीगल प्रोफेशन अलाउड है? अभी तो अलाउड है, क्या पहले अलाउड था, ये जानेंगे। इंडिया, यूके, यूएसए में प्रोफेशन लीगल प्रोफेशन कैसा है। एंड देन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं एक लीगल प्रोफेशनल के पास। आप अगर लीगल स्टडीज़ पढ़ रहे हो तो लीगल स्टडीज़ पढ़ने के बाद या लॉ अगर आप बीए एलएलबी या एलएलबी करते हो तो आपको क्या क्या अब एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ या क्या क्या जॉब आप कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। तो ये पूरा चैप्टर जो है लीगल प्रोफेशन के बारे में है। पहले इंडिया के बारे में जानना है, उसके बाद हमें यूके, यूएसए के बारे में भी जानना है। एंड उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बार काउंसिल के बारे में, स्टेट बार काउंसिल के बारे में भी हमें जानना है। तो और यूजीसी वगैरह भी है। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग चैप्टर को फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो अब हम हिस्ट्री, सबसे पहला टॉपिक आपको यही बताया हुआ है कि लीगल प्रोफेशन की हिस्ट्री क्या है, हम लीगल प्रोफेशन के बारे में जानते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें यही बताया हुआ है कि लीगल प्रोफेशन बेसिकली इंडिया में कैसे आया। तो बताया है कि ये बात सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड की, अगर मैं कॉलोनियल पीरियड की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पहले तो इंडिया जो थी वो कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर्स की हम कॉलोनी रहे। हमारा जो टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो वैसे तो ये ब्रिटिशर्स बहुत पहले ही आ गए थे। 1857 में जो वॉर हुई थी उसी में आ गए थे। 1757 की वॉर जो हुई थी, जो कि बैटल ऑफ प्लासी की वॉर हुई थी। एंड 1948 तक ये हमारे साथ रहे थे, जब तक हमने इंडिपेंडेंस नहीं पाई, ठीक है। अब हमें सबसे पहले बात करनी है कि हम कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई लीगल प्रोफेशन में। ये लीगल प्रोफेशन इंडिया में कैसे आया, लोग इंडिया में लीगल प्रोफेशन को कब से मानने लगे। तो ये बात है कॉलोनियल पीरियड की। 1726, आपको ये याद रखना होगा कि सबसे पहली बार जो हमारा लीगल प्रोफेशन इंडिया में आया था वो 1726 में आया था, अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1726। अब ये चार्टर एक्ट में हुआ क्या था, इस चार्टर एक्ट में सबसे पहले मेयर्स कोर्ट कॉलोनियल पीरियड में ही एस्टेब्लिश कर दिए गए थे, जो कि मद्रास और कलकत्ता में किए गए थे। देन उसके बाद 1726 में कोर्ट बनाए, मेयर कोर्ट बनाए। एंड देन उसके बाद आया था हमारा एक्ट, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1846। अब इसमें क्या था, मेन को अलाउ किया गया था कि वो क्या कर सकते हैं, वो लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन वर अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉ प्रैक्टिस नहीं लिखा है, तो मेन को अलाउ कर दिया। अब जब यहाँ पे 1846 में मेन को अलाउड था, वुमेन को अलाउड नहीं था, तो फिर वुमेन्स के लिए एक एक्ट लाया गया, वुमेन्स एक्ट ऑफ 1923। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा हिस्ट्री है एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये आपको याद रखना है, टर्मिनोलॉजी में आप याद कर लेना कि सबसे पहले 1726 में चार्टर एक्ट आया, देन 1846 में हमारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट आया और 1923 में वुमेन्स एक्ट आया। आपको ये याद रखना है कि इसमें वुमेन्स एक्सक्लूडेड थी, इसमें वुमेन्स इंक्लूडेड थी। और यहाँ पे हमारे फर्स्ट मेयर कोर्ट एस्टेब्लिश हुए थे। ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट मेयर कोर्ट कौन कौन से थे।
तो ये आपको याद होना चाहिए, मद्रास और कलकत्ता में थे। सो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि हिस्ट्री के बाद हम पढ़ने वाले हैं, एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं लेके आई हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज एडवोकेट एक्ट 1961। अब इस एडवोकेट एक्ट में था क्या? इस एडवोकेट एक्ट में ऐसे लॉज थे जो कि लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए और बार काउंसिल के रिलेटेड थे। तो इसमें आपको इन दोनों की चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। अब सबसे पहले इस जो पूरे एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए थे, उन प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोविज़न ये था कि भैया एक ही कैटेगरी है। भैया किस चीज़ की एक ही कैटेगरी है? बोला कि जो पहले कैटेगरीज होती थी जैसे वकील, बैरिस्टर, इनको अबॉलिश कर दिया गया और उनको एक ही कैटेगरी एडवोकेट्स में डाल दिया गया। ठीक है, तो क्या बताया गया कि सबसे पहले एडवोकेट एक्ट 1961 की बात कर रहे हैं। अब ये जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, ये जो है ये क्या करता है? ये लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए एंड बार काउंसिल के रिलेटेड लॉज को अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में कंसोलिडेट करके रखता है। इसके मेन प्रोविजंस हैं। सबसे पहला प्रोविज़न है कि एक ही कैटेगरी है, कि जितने भी ओल्ड कैटेगरीज थी एडवोकेट्स, लॉयर्स से रिलेटेड, जैसे वकील, बैरिस्टर या हम कह सकते हैं लीगल प्रोफेशनल से रिलेटेड, उनको एक ही कैटेगरी एडवोकेट्स में डाल दिया गया है। उसके अब हमें बताया हुआ है एडवोकेट्स में डाल दिया गया है। बताया हुआ है कि एडवोकेट्स भी ना दो तरीके के होते हैं, कि एक होता है सीनियर एडवोकेट और एक होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को। एंड देन हमें ये भी बताया हुआ है, देखो एडवोकेट हमें समझना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडवोकेट बनने के लिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहले तो आप सिटीजन होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन हो, आप तभी इंडिया के एडवोकेट बन सकते हो। आप कम से कम 21 साल के होने चाहिए, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और प्लस अब ये एडिशन किया गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप इन तीनों क्राइटेरियाज को अगर फुलफिल करते हो तो आप एडवोकेट बन सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अब क्या है, आपको 2010 में पास किया गया ऑल इंडिया बार काउंसिल के आधार पर। पहले आपको ऑल इंडियन बार काउंसिल के एग्ज़ाम को पास करना होगा एंड तब जाके आप एडवोकेट एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमें अभी तक क्या पढ़ा कि हम एडवोकेट एक्ट 1961 की बात कर रहे हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 में लीगल प्रैक्टिशनर्स के एंड बार काउंसिल से रिलेटेड लॉज हैं। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोविज़न है एक, कि ये वो प्रोविज़न क्या है कि जितनी भी जो पहले क्या था कि अलग अलग कैटेगरीज थी लॉयर्स की या हम कह सकते हैं लीगल प्रोफेशनल्स की, उनको अब वो अलग अलग कैटेगरीज नहीं रहेंगी, अब उनको एक ही कैटेगरी का नाम दे दिया है जो कि एडवोकेट भी दो तरीके के बताए गए हैं, एक सीनियर एडवोकेट एंड एक हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। फिर हमें बताया गया है कि एडवोकेट बनने के लिए आपको करना क्या होता है। एडवोकेट बनने के लिए आप सिटीज़न होने चाहिए, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 21 साल के होने चाहिए। पहले आप इन तीनों क्राइटेरियाज के थ्रू ही एडवोकेट बन सकते थे, बट लेटर 2010 में ऑल इंडिया बार काउंसिल ने एक एडिशनल अनाउंसमेंट करी कि उनके जो एग्जामिनेशन हैं पहले आप उनको फुलफिल और करोगे, इन तीनों के अलावा आपको ये भी फुलफिल करना है, देन आप एक एडवोकेट बन सकते हो। अब हमें ब्रीफली समझना है सीनियर एडवोकेट एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैं इसलिए आपको लाइन टू लाइन वाइज समझा रही हूँ सब कुछ। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा एडवोकेट का पार्ट है। ठीक है, अब हम सीनियर एडवोकेट एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को पढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एडवोकेट्स के बारे में, जिसमें हम दो तरीके के एडवोकेट्स के बारे में, एक सीनियर एडवोकेट और एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। तो सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज में से कोई भी डेजिग्नेट कर सकता है। जो कोर्ट है वो एडवोकेट को डेजिग्नेट करती हैं अपने कंसेंट से और इनको सीनियर एडवोकेट बनाती हैं। मतलब हमें ये पता चला था कि भैया दो तरीके के एडवोकेट्स होते हैं, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और एक सीनियर एडवोकेट। अभी हम सबसे पहले सीनियर एडवोकेट को समझ रहे हैं। अब देखो सीनियर एडवोकेट को कौन हायर करता है। हम एडवोकेट के बारे में पढ़े आए थे कि एडवोकेट बनने के लिए करना क्या होता है। फिर हमने ये भी देखा कि दो तरीके के एडवोकेट होते हैं। अब हम सबसे पहले सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हैं। अभी जो सीनियर एडवोकेट है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कोई भी इनको डेजिग्नेट कर सकता है। अब ये जो कोर्ट है ये अपने कंसेंट के साथ, मतलब एक तरीके से जैसे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, कंसेंट का मतलब हो गया कि अपनी स्वेच्छा से तो नहीं कहेंगे पर ये कह सकते हैं कि उनको लगता है कि हाँ भैया ये इनमें में क्वालिफिकेशन है, तो फिर वो लोगों से पूछेंगे, कंसेंट लेंगे एंड देन उसके बाद वो उनको कोर्ट में
एक एडवोकेट की तरह डेजिग्नेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो सीनियर एडवोकेट एक डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, जो कि आपको आपके एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 16 में बताया हुआ है। अब ये जो सीनियर एडवोकेट हैं ये एक गाउन और एक फ्लैप पहनते हैं अपने बैक पे, एंड ये क्योंकि ये सीनियर एडवोकेट हैं तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये जूनियर के बिना कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते। तो हमने अभी तक ये देखा कि जो सीनियर एडवोकेट हैं इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से कोई भी कह सकते हैं हायर कर सकता है, हायर तो नहीं, डेजिग्नेट कर सकता है। ये एक डिजर्विंग कैंडिडेट होने चाहिए, एंड ये डिजर्विंग कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या देखा जाना चाहिए, वो सेक्शन 16 में बताया गया है। फिर ये भी बताया गया है कि जो सीनियर एडवोकेट है वो एक गाउन और एक फ्लैप पहनते हैं अपने बैक में, और ये बिना विदाउट AOR मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये जूनियर के बिना कोर्ट में शामिल नहीं हो सकते, और ये एक वकालतनामा ट्रिब्यूनल में नहीं, ये क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ये 3 चीज़ें वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वो वकालतनामा ट्रिब्यूनल में फ़ाइल नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्शन किसी भी ड्राफ्ट से रिलेटेड या एफिडेविट से रिलेटेड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और किसी भी एविडेंस पे अपना एडवाइस नहीं दे सकते। तो ये हमारा पूरा सीनियर एडवोकेट के बारे में था। अब हम चले